Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student, प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। सबसे पहले हम आपको पेट्रोलियम का एक ओवरव्यू दे देते हैं, उसके बाद आपको चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पेट्रोलियम है क्या? पेट्रोलियम एक गाढ़ा, चिपचिपा और दुर्गंध युक्त पदार्थ है। कैसा है ये? गाढ़ा है, चिपचिपा है और दुर्गंध युक्त पदार्थ है, जो पृथ्वी के अंदर विभिन्न गहराइयों पर पाया जाता है। पृथ्वी के अंदर पाए जाने के कारण इसे खनिज तेल भी कहते हैं। भैया पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? खनिज तेल कहते हैं। अब एक क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है कि अगर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की बात की जाए, पेट्रोलियम के रिफाइन करने की बात की जाए, तो ये क्रूड ऑयल से रिफाइन होता है, कच्चे तेल से। तो क्रूड ऑयल में विभिन्न अवयवों को अलग अलग करके कच्चे तेल का प्रभाजी स्त्रोण किया जाता है, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन किया जाता है। आपको हमेशा याद रखना है कि पेट्रोलियम में कौन सा जो है डिस्टिलाइजेशन होता है, तो आपको याद रखना फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन होता है। यह क्रिया पेट्रोल का शोधन कहलाती है। ये कंपटीशन में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। अब दूसरा ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से हाइड्रोकार्बन जो है पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से यौगिक प्राप्त होते हैं। अब पहले तो पेट्रोलियम में कौन कौन से हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, तो आपका मीथेन, एथेन, एथिलीन, प्रोपेन, प्रोपीन, ब्यूटेन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, तो ये सब हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। मीथेन से क्या क्या बनता है? मैथिल क्लोराइड बनता है, मैथिल क्लोराइड बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है, मेथेनॉल बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, एसिटिलीन बनता है। ये सब मीथेन से बनते हैं। एथेन से क्या बनते हैं? एथिल क्लोराइड, एसिटिक एसिड, नाइट्रो एथेन, एथेन, ठीक है। चलो, एथिलीन से क्या बनते हैं? एथेनॉल, एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन क्लोरोहाइड्रेन, एथिलीन क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड, ब्यूटाडाइन। प्रोपेन से क्या क्या बनते हैं? नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोएथेन, नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपेनॉल, प्रोपियोनिक अम्ल। प्रोपीन से क्या क्या बनते हैं? एलिल क्लोराइड, एलिल अल्कोहल, ग्लिसरॉल। ब्यूटेन से क्या बनते हैं? ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाडाइन। नॉर्मल हेक्सेन से क्या बनते हैं? बेंजीन, गैमेक्सिन, डीडीटी। नॉर्मल हेप्टेन से क्या बनते हैं? टार्लिन। तो ये सब अच्छे अच्छे पॉइंट थे जो आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं आपकी बुक की। आपकी बुक में क्या दिया हुआ है? पेट्रोलियम इज द विस्कस डार्क कलर्ड वेरिंग फ्रॉम द अम्बर टू ब्लैक। तो ये विस्कस है, चिपचिपा है, डार्क कलर है और इसका जो कलर है अंबर से ब्लैक तक होता है, अलग अलग। फ्लोरेसेंट लिक्विड विद विच अकर डीप इनसाइड द अर्थ। ये पृथ्वी के डीप में पाया जाता है। इट हैज़ एन अनप्लीसेंट ऑर्डर। इसमें एक अनप्लीसेंट जो है महक आती है, खुशबू आती है। पेट्रोलियम इज द लाइटर देन वाटर। ये पेट्रोलियम जो होता है वाटर से हल्का होता है। पेट्रोलियम एज इन अकर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी यूजफुल पर्पज, दैट इज वाई पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल। इससे ये जो है क्रूड ऑयल के फॉर्म में होता है ज़मीन के अंदर, है ना। मोर यूजेबल फॉर्म कैन बी ऑब्टेन बाई रिफाइनिंग। रिफाइन करने के बाद ही इसे हम यूज में ले सकते हैं। कच्चे तेल का ज़्यादातर यूज आप नहीं कर पाएंगे। कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के कंपोजिशन की अगर हम बात करें, एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल डिपेंड अपॉन द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, बट इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन। अभी हाइड्रोकार्बन की ही तो बात कर रहे थे। एंड सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर आल्सो। तो इसमें हाइड्रोकार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर भी होता है। सो वी कैन से दैट पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ अ लार्ज नंबर। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, बड़ी संख्या में यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के मिक्स होते हैं सैलाइन वाटर में और सी वाटर में। एंड सिल्ट, फाइन डस्ट पार्टिकल भी इसमें होते हैं। हाउ टू पेट्रोलियम फॉर्मेट। हम पेट्रोलियम को कैसे फॉर्मेट करते हैं, कहाँ पे तो इस पेट्रोलियम फॉर्म कैसे हुआ, वो इसके बारे में बात कर लेते हैं। पेट्रोलियम बनता कैसे है? तो पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल वाज द फॉर्मेट ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी अंडर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर
द रिमेन द डेड ऑर्गेनिज्म सैंक टू बॉटम, जब जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म जो हैं बॉटम में सेट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं ऑफ द सी, ग्रेजुअली दीज वर कवर्ड विथ सैंड एंड क्ले, और इनके ऊपर सैंड और क्ले का एक लेयर बन जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर के बाद दीज रिमेन्स गॉट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से, बैक्टीरिया के अब्सेंस और एयर की वजह से, वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं होते ना, एंड बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो इसकी वजह से द पेट्रोलियम सो फॉर्मेट पास थ्रू द पोरस रॉक until it got trapped between some impervious रॉक्स। तो ये एक तरह से जो है पेट्रोलियम बन जाता है भाई, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से पेट्रोलियम बन जाता है। द मोर वोलाटाइल कंपाउंड ऑफ पेट्रोलियम फॉर्म एज गैसियस कवर ओवर पेट्रोलियम। तो यहाँ पे जो मोर वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं पेट्रोलियम फॉर्म करते हैं गैसियस कवर ओवर पेट्रोलियम। सच अ गैसियस मिक्सचर कवर्ड द क्रूड ऑयल इज नॉन एज नेचुरल गैस। तो यहाँ पे जो गैसियस मिक्सचर है जो क्रूड ऑयल को भी कवर करता है, उसे हम नेचुरल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल गैस कहते हैं। अब हम बात करेंगे माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की माइनिंग कैसे होती है? तो पेट्रोलियम अकर इन अ डेप्थ रेंजिंग फ्रॉम फ्यू 100 मीटर्स टू अबाउट 2 to 3 किलोमीटर, यानी कि कुछ 100 मीटर से लेके 2 से 3 किलोमीटर तक पेट्रोलियम जो है आपका गहराई में पाया जाता है। होल्स आर ड्रिल इनटू द अर्थ क्रस्ट, यहाँ पे होल किया जाता है, ड्रिल किया जाता है अर्थ की क्रस्ट पर। एंड पाइप आर इंसर्ट अंटिल द पाइप रीच द पेट्रोलियम डिपोजिट, हम वहाँ तक पाइप पहुँचाते हैं जहाँ पे पेट्रोलियम डिपोजिट है। क्रूड ऑयल गैसेस आउट ऑफ द पाइप ड्यू टू हाई इंटरनल प्रेशर ऑफ द नेचुरल गैस, लेटर पेट्रोलियम इज पंप आउट विद द हेल्प ऑफ पंप। तो यहाँ पे पेट्रोलियम को पंप आउट कर लिया जाता है पंप के द्वारा। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का आप रिफाइनिंग कैसे होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, दो वर्ड आपको याद रखने हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं विद सी वाटर, यहाँ समुद्र के पानी के साथ जो है, एंड सिल्ट फाइन क्ले पार्टिकल सब मिक्स होते हैं एक तरह से। इट कैन नॉट बी यूज एज सच, तो इसका जो है ज़्यादा यूज आप नहीं कर सकते। लेकिन हाउएवर पेट्रोलियम कैन बी सेपरेट इनटू सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। आपको ये वर्ड हमेशा याद रखना, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन, यानी पेट्रोलियम जो सेपरेट करेंगे वो किस प्रोसेस के द्वारा करेंगे? आप फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन के द्वारा करेंगे। कंपटीशन में अभी 2-4 दिन पहले के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, बीएड के एग्जाम में पूछा गया था यही वाला क्वेश्चन, क्योंकि कुछ टीचर देने गए थे बीएड का एग्जाम, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पेट्रोलियम किस प्रोसेस के द्वारा मतलब जो है फिल्टर होता है, तो आप बता सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पेट्रोल इनटू यूजेबल फ्रैक्शनल बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो यहाँ पे सेपरेशन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन के द्वारा जो सेपरेशन होता है, अलग अलग करने का जो तरीका होता है, इसे हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं, यानी पेट्रोलियम का रिफाइन करना कहते हैं। इट आल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, जिसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। इट इज कैरी आउट इन आ पेट्रोलियम रिफाइनरी, इसे पेट्रोलियम रिफाइनरी में ले जाया जाता है। जब आप इसे पेट्रोलियम रिफाइनरी में ले जाते हैं, पेट्रोलियम इज रिफाइनड इन आ टॉल स्टील फ्रैक्शनल टावर फिल्टर विद आ होल्स पर फोरेटेड सेल्व। क्रूड ऑयल इज हीटेड टू अबाउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल को 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं इन आ फर्नेस एंड द वेपर इज फेड इनटू टावर। तो यहाँ पे फर्नेस जो होता है, सबसे ऊपर वाला जो चिमनी वाला हिस्सा होता है, एंड द वेपर इज फेड इनटू टावर। तो यहाँ पे वाटर वेपर के रूप में ये चेंज होने लगता है और ऊपर की तरफ जो है चलना स्टार्ट हो जाता है ना। As the vapor move up, the high boiling component get composed and return to the lower part of the tower, ठीक है। तो जो वेपर मूव करता है, हाई बॉइलिंग कंपाउंड गेट कंडेंस, तो यहाँ पे हाई बॉइलिंग कंपाउंड जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, एंड रिटर्न टू द लोअर पार्ट ऑफ टावर, मतलब जो है कंबाइन होकर लोअर पार्ट की तरफ आ जाते हैं।
द लो बॉइलिंग कंपोनेंट मूव अपवर्ड, जो कम बॉइलिंग कंपोनेंट्स होते हैं वो सबसे ऊपर की तरफ निकल जाते हैं, एंड कंडेंस इन अपर पार्ट, और सबसे ऊपर जाके कंडेंस हो जाते हैं इन द कॉलम। द अनकंडेंस फ्रैक्शनल गोज आउट एज गैस, और जो अनकंडेंस होती है उसे बाहर गैस के रूप में निकाल लेते हैं एज गैस थ्रू एन आउटलेट एट द टॉप। द गैस विच गोज आउट ऑफ कॉलम इज नॉन पेट्रोलियम गैस, तो इस जो सबसे बाहर की जो गैस होती है उसे हम पेट्रोलियम गैस कहते हैं। द लीस्ट वोलाटाइल फ्रैक्शनल ऑफ पेट्रोलियम इज कलेक्टेड फ्रॉम एन आउटलेट द बॉटम ऑफ द कॉलम, तो इसे आउटलेट में बॉटम और कॉलम के द्वारा इसे क्या कर लिया जाता है, वोलाटाइल फ्रैक्शन के द्वारा इसे कलेक्ट कर लिया जाता है। मतलब इसे जो पेट्रोलियम गैस है इसे बाहर की तरफ हम क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। वेरियस फ्रैक्शनल ईच हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग रेंज आर रिमूव्ड फ्रॉम द आउटलेट एट डिफरेंट हाइट ऑफ द टावर। सो फिगर, यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ भी है कि क्रूड ऑयल यूज किया, फर्नेस है यहाँ पे बहुत हाई 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसे हीट किया, फिर आगे से भेजा, जो जल्दी ठंडा हो गया वो नीचे से लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन, वैक्स, ये यहाँ से प्राप्त हो गया। फिर और जो 370 पे हुआ उसे फ्यूल, 300 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ उसे डीजल, 200 पे हो गया उसे केरोसिन, 150 पे हो गया गैसलीन यानी पेट्रोल, और गैस जो है सबसे ऊपर से निकलेगी वो पेट्रोलियम गैस है ना। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा। फूसिल इन योर कार, अ कार्बन ऑफ पेट्रोलियम इन टैंक ऑफ योर कार was once a part of the plant and green algae that lived million of years ago. Some of these dead plant and algae got buried under the sediments of sea and ocean. Over the year, high pressure, high temperature and anaerobic bacteria convert the organic material of the dead प्लांट एंड एल्गी इनटू द हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। तो ये सारे के सारे जो हैं आपकी कार में फ्यूसिल से हैं, यानी कि जीवाश्म से ही अपनी आप गाड़ी चला रहे हैं। वो कहीं ना कहीं पहले या तो फंजाई हुए होंगे या एल्गी हुए होंगे, कुछ भी हुए होंगे, मतलब प्लांट, एनिमल, कुछ भी डीकम्पोजिशन होने से ही पेट्रोल बना है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी कार में किसका यूज कर रहे हैं, फ्यूसिल्स का यूज कर रहे हैं, फोसिल्स का। In India, the petroleum refineries are located in Koyali, Mumbai, Cochin, Madras, Visakhapatnam, Haldia, Barauni, Guwahati, Divgoi, and Mathura. Many more refineries are being set up planned to meet the growing need of petroleum products in our country. तो ये बहुत सारे हैं, आप इनको एक बार याद कर लीजिए। मथुरा की रिफाइनरी तो आपने देखी भी होगी, है ना। तो ये रिफाइनरी बहुत बड़ी है। प्यारे विद्यार्थियों, इस चार्ट में हम बात करेंगे वेरियस फ्रैक्शन ऑफ 10 ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम एंड देयर यूज। पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस करने के बाद, सेपरेट करने के बाद कौन कौन से जो है प्रोडक्ट बनते हैं और उनके यूज क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेट्रोलियम गैस बॉइलिंग रेंज है अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 to 4। यूज किया जाता है एज डोमेस्टिक फ्यूल फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बन ब्लैक। पेट्रोलियम एंड लाइटिंग नेफ्था 40 से 170, 5 से 10 कार्बन एटम होंगे यहाँ पे। एज फ्यूल ऑफ ऑटोमोबाइल एंड एज आ सॉल्वेंट फॉर द ड्राई क्लीनिंग के लिए भी इसका यूज होता है। केरोसिन 170 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड, कार्बन नंबर होंगे 10 to 12 एज डोमेस्टिक फ्यूल एंड इल्यूमिनेट। डीजल 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड, कार्बन नंबर होंगे 30 to 15 एज अ फ्यूल फॉर ट्रक, बस, रेलवे इंजन्स, वाटर पंप एंड जनरेटर। फ्यूल ऑयल 350 से 400, 15 से 18 कार्बन नंबर होते हैं एज इंडस्ट्रियल फ्यूल फॉर बॉयलर एंड फर्नेंस। रेजिड्यू यानी कि जैसे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, पैराफिन वैक्स होता है, फाल्ट होता है। तो यहाँ पे 17 से 20 और 20 से 30 एज लुब्रिकेंट यूज किया जाता है, लुब्रिकेंट ऑयल। पैराफिन कैसे यूज किया जाता है, फॉर मेकिंग कैंडल, सोई पॉलिश एंड ग्रीस। एस फास्ट फॉर मेकिंग रोड बनाने में यूज होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज एज फ्यूल, पेट्रोलियम गैस और एलपीजी, पेट्रोल, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल। पेट्रोलियम प्रोडक्ट नॉट यूज एज फ्यूल, पेट्रोलियम ईथर, लुब्रिकेंट ऑयल, ग्रीस, पेट्रोलियम जेली, पैराफिन वैक्स, पिच। तो ये
कुछ ऐसे हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जिनका यूज होता है, और कुछ पेट्रोलियम के रूप में इसका यूज नहीं होता है, जैसे कि पेट्रोलियम ईथर, है ना, लुब्रिकेंट ऑयल, ग्रीस, पेट्रोलियम जेली, पैराफिन वैक्स, पिचेस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।